गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमने कहानी क्लास में देखा था कि वहाँ पे विंग लैंसन के ऊपर चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा गधे हो, तुम हमेशा से मुझे परेशान करते रहते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम बहुत ही ज़्यादा अननोइंग हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और तुम हमेशा से मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते थे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहता था, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से तुम मुझे पसंद आ गए थे। तो विंग बोलता नहीं, मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूँ, तुम्हारी ज़िद बन चुका हूँ, है ना। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं, तुम मेरी ज़िद नहीं हो, अगर ज़िद होते तो बहुत पहले मेरी बाहों में होते, प्यार हो इसीलिए अभी यहाँ पे हो। ऐसा बोल के ना लैंसन वहाँ से चला जाता है। और अभी ना उन लोगों ने मतलब झगड़ा किया, कुछ भी किया हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी मतलब वो अपनी लाइफ में क्या वो बीइंग लैंसन के साथ मतलब क्या हो सकता है उसकी लाइफ में, क्या नहीं। अभी उसकी मतलब ज़िंदगी कहाँ पे रुकेगी, कहाँ पे जाएगी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी लाइफ इतनी मेस्ड अप कैसे हो गई। अभी वो मतलब किसी और का मतलब कुछ दिन पहले उसकी शादी, अब फिर से दोबारा से शादी, वो समझ नहीं पा रहा था और वो हैंडल भी नहीं कर पा रहा था। वो सारी चीज़ें उसकी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा इम्प्रोप्रिएट कैसे हो गई, इतनी ज़्यादा मेस्ड अप कैसे हो गई। उसकी लाइफ हमेशा से सॉर्टेड रही है। उसने जब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किया हो, जस्ट एनीथिंग, उसे हमेशा से खुशियाँ मिली है। उसके मदर फादर से, उसके गगर से, उसके होम से, मतलब उसके चीज़ें से उसे हमेशा से अप्रिशिएट मिला है और हर वक्त उसको इतनी बुरी चीज़ें नहीं मिली है। और अचानक से उसकी लाइफ में इतनी बुरी बुरी चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा अनकन्वीनियंस और अनइम्प्रोप्रिएट हो जाता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस करता है लैंसन जाने के बाद। तो ना लैंसन बोलता है तुम मेरी ज़िद हो, प्यार हो, जो भी हो, सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं ले जाने दूँगा, तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यू हैव नो ऑप्शन ऑन दैट। और तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे। देखो, खुदा भी चाहता है कि तुम मेरे बनो, तुम कभी भी किसी और के नहीं बनो। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा मैंने मेस्ड अप किया है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, शायद बहुत सारी चीज़ें में मैंने तुम्हें फोर्स भी किया होगा, लेकिन तुम मेरे हो। यही बात तुम्हारे दिल और दिमाग में मैं छपा दूँगा, क्योंकि तुम सच में लैन वांगजी के ओमेगा हो। तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे रहोगे। ऐसा बोल के ना वांगजी ना मतलब थोड़ा सा चुप हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ को कैसे डिफ़ाइन करे, कैसे मतलब वो संभाले। उसकी लाइफ टोटली मेस्ड हो पड़ी है। उसकी लाइफ में कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज़ है, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने बनाया है या फिर उसकी ऐसी हो गई है, उसे पता नहीं है। तो क्या करे वो विंग के साथ, वो क्या करे, वो विंग को हर्ट करे या फिर प्यार करे, उसे समझ नहीं आ रहा है। और उसे ये नहीं आ रहा है कि वो विंग को क्या पनिश करे उसकी गलतियों की वजह से, नहीं, या फिर क्या करे। वो ना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहा है। उसे लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको गोलमाल लग रहा है और उसे ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। उसको बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं अजीब वाली फीलिंग आ रही है कि उसकी लाइफ क्या अभी मेस्ड है या फिर क्लीन। अभी लैंसन खुद ही नहीं जान पा रहा है। तो ना वहाँ पे वो लैंसन अपने गार्डन में बैठा हुआ था। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है कि इतनी मेहनत मुशक्क़त से शादी की है यहाँ पे बैठे रहने के लिए। तो ना लैंसन बोलता है नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तो बोलता है दिक्कत तो कैसी बात है। तो बोलते हैं माँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या विंग को क्या करूँ, उसको पनिश करूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उसे हर्ट मत करो, अपने प्यार को हर्ट मत करो। तो ना वहाँ पे लैंसन एकदम चुप हो जाता है और बोलता है माँ, लेकिन उसने मुझे, तो बोलता है उसने गलत नहीं किया है। अगर तुम्हारा एक ओमेगा सन होता या फिर
बेटी या बेटा तो भी अगर तुम्हें छोड़ के किसी और को चुनता तो तुम कैसे भी रिएक्ट करते बोलो। ओमेगास को पालना कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये बहुत अच्छे से तुम्हें पता है ना। मतलब अच्छे खासे बड़े लोग भी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उनको प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ओमेगास बहुत डेलिकेट होते हैं और दूसरी तरफ से मेल ओमेगास तो और भी ज़्यादा उनके एक्सपेंसिव बहुत है। तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है और उसके पिता ने उसको पाला है और वो अपने पिता से ग्रेटफुल है। तो अगर वो अपने पिता के बारे में सोच रहा है, उसके पिता की पसंद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तुम उसके पिता की पसंद हो इसीलिए वो तुम्हारी ज़िंदगी में है, वरना वो नहीं होता तुम्हारी ज़िंदगी में। बीइंग लैंसन, क्या तुम अपने ओमेगा सन को अपने से अलग करना चाहोगे? तुम्हारा एक बच्चा हुआ सपोज और फिर उस बड़े हुआ, उसकी भी एक अल्फ़ा या फिर ओमेगा चाहिए होगा, क्या तुम्हें छोड़ के वो उसे चुन ले, तुम्हें चोट पहुंचा दे? हाँ, तो ना वांगची चुप हो जाता है और ना वो सोचने लगता बीइंग ने भी सेम ऐसी ही बात उसको कही है। अगर उसके एक बच्चा हुआ, क्या उसके साथ अगर उसका बच्चा ऐसा करे तो क्या वो उसको बोलेगा कि तुम बेवफा हो या फिर कुछ हो? क्या उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मेस्ड अप क्यों हो गई है? तो ना विंग ना लैंसन ना चुप हो जाता है। तो ना मैडम लैन बोलती है, मुझे पता है कि तुम हर्ट हुए हो, तुमने उसे बहुत दिलो जान से प्यार किया होगा, शायद उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया होगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ, उसे हर्ट मत करो। तुम्हें पता है ना ओमेगास कितने डेलिकेट होते हैं, खास करके मेल ओमेगास वो और भी ज़्यादा डेलिकेटेड होते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डील करनी पड़ेगी। उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगी क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ इस दौरान हो चुका है। उसकी शादी हो गई, फिर उसका हस्बैंड मर गया और बहुत सारी चीज़ें हुई है उसके साथ। वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो दिखा रहा है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल है, लेकिन उसके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है। लैंसन, उसका साथी बनो, उसको ऐसे रूडली बिहेव मत करो उसके साथ, उसको प्यार दो तो तुम्हें वो क्या बोले वो तुम्हें एक्सेप्ट करे। प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो अपनी मॉम की, तुम्हारी मॉम हूँ मैं, तुम्हें गलत सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा बोल के ना मैडम लैन बोलती है, उसको हर्ट मत करो, वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर में है और बहुत ही ज़्यादा वो अजीब फील कर रहा होगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। ऐसा बोल के ना लैंसन की मॉम वहाँ से चली गई थी। तो ना लैंसन सोच रहा था, तो ना वहाँ पे ना विंग ने अपने कंफर्टेबल क्लोथ पहन लिए थे और उसने अपने कपड़ों को वो नहा लिया था क्योंकि उसको ना बहुत ही सर दर्द हो रहा था। तो लैंसन कमरे में आता है और देखता है विंग अपने बालों को सुखा रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, वो ड्रायर में हेड ड्रायर है, ब्लो ड्राई कर लो अपने बालों को वरना ठंड लग जाएगी। तो ना लैंसन ये सुन के थोड़ा सा फ्लिंच हो गया, विंग थोड़ा सा फ्लिंच हो गया था लैंसन की ये सी बात सुन के। तो ना लैंसन वो जाता है और हेयर ड्रायर लेता है और विंग के हेयर को सुखा देता है और बोलता है अभी ठीक है। तो ना लैंसन बोलता है तुम बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में फ्रेश होके आता हूँ। तो ना विंग अपना सर हिलाता है। तो लैंसन जा रहा था वॉशरूम में। तो लैंसन बोलता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इंतज़ार करना मेरा। तो ना विंग अपना सर हाँ में हिलाता है क्योंकि वो भी लैंसन से बात करना चाहता था। वो ऐसे ही अपनी लाइफ को इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ज़्यादा दुखद भरी नहीं रखना चाहता। वो अभी ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा घुटन सी हो रही है। तो ना लैंसन ना फिर विंग को देख के वहाँ से चला जाता है। फिर लैंसन देखता है कि विंग उसके लिए बैठा हुआ है। जब वो नहा के फ्रेश होके आता है तो वो अपने हेयर को बहुत अच्छे से सुखाता है और फिर ना वो दोनों बेड पे बैठते हैं और बोलते हैं, लैंसन बोलता है पहले मैं बात करूं, फिर तुम अपना जो कहना चाहते थे, अगर जो कुछ भी कहना होगा तो मुझे कह देना, अपने दिल में दबा के कुछ भी मत रखना, ठीक है? मैं अपने इस रिश्ते को बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करना चाहता हूँ। कोई भी बनावटी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है मैं समझ गया।
तो ना लैंसन बोलता है, देखो विंग, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो और मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ उस चीज़ में, तुम्हारी दुख में सुख में अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो पहले चलो शुरुआत करते दोस्ती से, पहले लवर से नहीं, पहले दोस्ती हो जाए, फिर लवर बन जाएंगे, फिर हस्बैंड्स। ऐसा बोल के विंग की तरफ लैंसन एक शाइनी आंखों से देखता है। तो ना लैंसन की बातें सुन के ना विंग स्टंट हो गया था। विंग को लगा था लैंसन बोलेगा नहीं, तुम्हें तुम्हारी वाइफ मतलब हस्बैंड के सारे रूल्स रेगुलेशन, तुम्हारे सारे दायित्व पूरे करने पड़ेंगे। वो लगा था कि लैंसन ऐसा बोलेगा। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लैंसन ऐसा कुछ बोलेगा, उसको इतनी आसानी से उसको बोलेगा कि तुम हमारे दोस्ती की शुरुआत करते हैं। तो ना विंग ना वो ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, मैं नहीं जानता मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स कैसे समझाऊं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं खुद को ना संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे नहीं जीना चाहता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मुझे सांसें लेने में तकलीफ़ हो रही है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, मुझे ना पता नहीं चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत, क्या सच है क्या झूठ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं अपनी लाइफ को तुम्हें कैसे दे दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ दिन पहले ही अपने एक पहले हस्बैंड को खो चुका हूँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम मेरे पापा की पसंद हो, इसीलिए मेरी ज़िंदगी में हो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारी पापा की पसंद हूँ, इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पसंद बनना चाहता हूँ। ऐसा बोल के ना लैंसन को वो हक कर लेता है, लैंसन विंग को हक कर लेता है। तुम फिर लैंसन बोलता है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी पापा की पसंद हूँ, इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को ये मौका देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी पसंद बनना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद करो, मैं ऐसा चाहता हूँ। विंग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खो दूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आए, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह मेरी लाइफ में रहो, मुझे बहुत प्यार करो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँ, मैं चाहता हूँ ये, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरी शायद उस ज़रूरत नहीं हो, तुम मेरी ख्वाहिश नहीं हो, तुम मेरा जुनून हो, तुम मेरी बेटर हाफ हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में अगर मेरी वैल्यू रहे वो तुम रखो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी जाए, कोई भी एक लम्हा हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार कर मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हो। पता है कि मैं मेरी लाइफ में ना कभी भी ये सारी चीज़ें ना किसी को बोलूँगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था विंग, मैंने हमेशा से तुम्हें ना मतलब जब भी देखा बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखा, मैंने जब भी देखा मैंने सोचा कि तुम मेरे हो, मेरे बेटर हाफ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और को सोचना मुझे नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर रहना मुझे नहीं है, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार बन के, तुम्हारे पापा की पसंद नहीं, मैं तुम्हारी पसंद बन के रहना चाहता हूँ। ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब थोड़ा सा चुप हो जाता है, लैंसन थोड़ा सा चुप हो जाता है और वो एक गहरी सांस लेता है और बोलता है चलो दोस्ती से शुरुआत करते हैं। तो ना वो हाथ बढ़ाता है, तो ना विंग उसका हाथ पकड़ लेता है, तो ना लैंसन देखता है कि विंग की आंखों में आंसू है, तो ना बोलता है, विंग ना उसको अपने पास खींच लेता है और बोलता है मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा, तुम मुझे समझना। ऐसा बोल के वो ना विस्पर करता है, तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है हाँ आई ट्राई माई बेस्ट टू तुम्हें समझने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच लैंसन, थैंक यू सो मच।
मेरी ज़िंदगी में ऐसी ऐसे करने के लिए मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया कहूँ। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ। मेरे मैं कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ड डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना फिर विंग ऐसा बोलता है। तो ना विंग की बात सुन के लैंसन मुस्कुराता है और बोलता है, तुमसे एक बात मांग सकता हूँ मैं? तो ना विंग बोलता है, क्या? तो बोलता है, चलो दोस्ती से शुरुआत करते हैं, लेकिन प्लीज़ अपना सर मेरे चेस्ट पे रखोगे? मैं तुम्हें हग करके सोना चाहता हूँ। मैं ये महसूस करना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हें मैं तुम किसी और के पास नहीं हो। जस्ट यही है। मैं तुम्हें सिर्फ हग करके सोऊंगा। मैं तुम्हें इम्प्रॉपर वे में कभी टच नहीं करूँगा। प्लीज़, जब तक तुम ना चाहोगे मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे हग करके तुम्हारी वार्मथ को महसूस करने दो प्लीज़। ऐसा बोल के ना लैंसन की आंखों से ना पानी निकल रहा था। तो विंग ना एकदम मतलब वो चुप हो जाता है और वो अपना सर हाँ में हिलाता है, क्योंकि वो भी किसी की वार्मथ चाहता है, क्योंकि उसका सर में बहुत कुछ चल रहा है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं उसको प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या हो रहा है। उसे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। उसकी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, जो वो नहीं समझ पा रहा है। तो उसे कोई चाहिए कि अपनी लाइफ में वो रहे, उसकी लाइफ में वो रहे और उसकी लाइफ मतलब सुलझ जाए। ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब हाँ बोलता है। तो ना लैंसन और विंग एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। तो ना लैंसन ने ब्लैंकेट ले लिया था और वो दोनों एक दूसरे की वार्मथ को एंजॉय कर रहे थे और बोल रहे थे कि थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाने के लिए, मेरा साथी बनने के लिए। विंग ने अपने मन में ये सारी चीज़ें लैंसन को देख के बोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, अभी फिर से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। अभी वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा था। तो ना विंग ना जब लैंसन की बाहों में सो रहा था ना, तो ना लैंसन ना सारी रात विंग को देख रहा था। उसे ना विंग को देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उसे ना हमेशा से विंग अपनी बाहों में देखना उसका ड्रीम था। ये ड्रीम कम ट्रू हो रहा था। उसका ड्रीम पूरा हो रहा था। पूरी रात लैंसन ने विंग को सोते हुए देखा, क्योंकि विंग को लैंसन की वार्मथ मिलते ही ना वो मतलब सो गया था। पता नहीं क्यों उसको सुकून मिल रहा था। ये 6-7 महीने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उसने ऐसे ही बिना सोए बिताई है। क्या उसको बुरा लग रहा था? वो रो रहा था? नहीं, लेकिन उसकी आंखों में मतलब पल भर के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। तो इसीलिए ना विंग ना मतलब बहुत सुकून से लैंसन की बाहों में सो रहा था और लैंसन भी ये समझ रहा था कि विंग सुकून की नींद ले रहा है, क्योंकि विंग के चेहरा ही बता रहा था कोई उतना उसके मतलब ऊपर से क्या क्या गुजरा है। तो ना लैंसन उसको टाइटली हग करके बोलता है, तुम्हें कभी भी उस चीज़ों से दोबारा से गुजरना नहीं पड़ेगा। आई लव यू, आई रियली लव यू। और मैं तुम्हें कभी भी वो सारी चीज़ें फेस करने नहीं दूँगा। और तुम मेरी ज़िंदगी में कैसे आए थे वैसे रहोगे। तुमसे कितना प्यार करता हूँ और उतना ही प्यार करता रहूँगा। ऐसा बोल के ना वहाँ पे ना लैंसन विंग को लेके सो जाता है। दूसरी तरफ से मैडम लैन वो बहुत गहरी एक सांस लेती है और बोलती है, हाँ मेरी बेटी की खुशी आ गई, जस्ट मैं ये चाहता था। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं, हम हमारी बेटी की खुशियों में खुश हो रहे हैं, लेकिन किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्यों सोच रहा है वो ये सब, लेकिन मुझे इसे सोचना पड़ रहा है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ तुम्हें, क्या कहना चाहिए मुझे सच में नहीं पता। और ना मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें दुख देने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हमने गलत किया। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, क्या हमने उसको हर्ट किया? क्या हमने उसको हर्ट किया? बोलो मुझे। तुम बोल रहे हो कि हमने सही किया या गलत? कैसे सही और कैसे गलत? बोलो।
हमने क्या उसको मारा? नहीं, वो नेचुरल डेथ थी। हमारा हाथ नहीं था उसके अंदर। हम नहीं जानते थे कि वो मर जाएगा। हमने हमारे बेटे को बहुत पहले से समझा दिया था कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो स्टे अवे फॉर हर। मैंने कभी भी उसको नहीं कहा कि उसको जाके हाँ बोल दो, उसको जाके छीन लो। नहीं, मैंने मेरे बेटे को ऐसा नहीं सिखाया, और ना मेरा बेटा गया। जब उसने सुना कि उसकी शादी हो चुकी है तो वो उससे दूर रहने लगा। उसने हाँ खुद को हर्ट किया, बहुत हर्ट किया खुद को, लेकिन उसने कभी भी वीन के पास नहीं जाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि वीन अभी किसी और का है, और किसी और की चीज़ को लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी लाइन कितनी तक है। वो किसी ओमेगा की डिसरिस्पेक्टफुली नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता किसी को हार्म, वो नहीं कर सकता। और मेरे बेटे का बहुत दिल बहुत अच्छा है, और मुझे पता है कि मेरे बेटे के दिल में क्या बीता था जब उससे पता चला था कि उसका जो पसंद है वो किसी और का हो चुका है। तो मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, वो कभी शादी नहीं करता, दोबारा किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विंग की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। ये नेचुरल डेथ थी, नेचुरल चीज़ें हुई, और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे बेटे को हम खुश कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं मेरे बेटे की खुशियाँ ही चाहूँगा। ऐसा बोल के ना मैडम लैन सो जाती, और दूसरी तरफ से वीइंग और लैंसन एक दूसरे की बाहों में सो रहे देख रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा ना वीइंग को देख के खुशी हो रही थी, दुख भी हो रहा था, उसे बहुत हर्ट भी हो रहा था कि हाँ, उसने पहले इसको खो दिया था। उसने मतलब लगभग उसको खो ही दिया था। उसे नहीं पता कि अभी वो क्या महसूस कर रहा है। उसे इतना ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है ना, उसे मैं वो मतलब बयां नहीं कर सकता कि उसको ऐसा भी टाइम आया था कि उसको लगा था कि उसकी पूरी ज़िंदगी रुक चुकी है, क्योंकि बीइंग उसकी ज़िंदगी से जा चुका है, वो किसी और का हो चुका है। लैंसन जब ये थॉट लेता है ना, तभी उसका दिल दिमाग सब कुछ बंद पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी लाइफ टोटली मेस्ड हो पड़ी थी। उसे नहीं पता कि वो अपनी लाइफ को क्यों ऐसे कर रहा है। उसे क्यों ऐसा मतलब थॉट आ रहा है कि हाँ, बीइंग किसी और का हो रहा था तो ना उसकी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बहुत ही ज़्यादा अननोइंग लग रहा था। नहीं, फिर ना वो अपने दिल को समझाता है और बीइंग को देखता है और बोलता है, नहीं, ये मेरे पास है, ये मेरा है, ये मेरे को बिलोंग करता है, और कोई भी मुझसे इसको छीन नहीं सकता। नो वन कैन स्नैच फॉर माई लाइफ। वो मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। वो किसी और का नहीं हुआ, तुम किसी और के नहीं हुए मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के ना वो वीइंग के फोरहेड पे किस करता है, और वीइंग एक सुकून की सांस ले रहा था। वो ना मतलब 6-7 महीने से उसके ऊपर से बहुत कुछ बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि वीइंग उसको प्यार करता था, उसको दिल दे बैठा होता, लेकिन नहीं, उसको नहीं था। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो ये चीज़ें करे। वो उसने ऐसा फ़ील नहीं किया था कि हाँ, मेरा अल्फ़ा मर चुका है। उसे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब बोलता है ना, उसका माइंड फ्रीज़ हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फ़ील करे। दुख, दर्द, हंसी, खुशी, उसको बिल्कुल भी कुछ भी वो महसूस ही नहीं हो रहा था। तो वीइंग क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ना सारा रात सारा दिन सिर्फ सोचता रहता, उसे क्या फ़ील करना चाहिए, उसे क्या हर्ट फील करना चाहिए, खुश फील करना चाहिए, या फिर उसे क्या फील हो, उसे नहीं पता। वो अपनी फीलिंग्स को ना जस्ट करने में ही ये 7 महीने बिता दिया था उसने। तो वीइंग ना एकदम चुप हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो उसका चेहरा भी बहुत पेल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा वो सूख के काटा हो चुका था। तो अभी वीइंग एक चैन की सांस लेके सो रहा है वी लैंसन की बाहों में, और वी लैंसन उसको अपनी बाहों में रखा हुआ है, उसे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरली पकड़ा हुआ है। वीइंग ना लैंसन की बाहों में एक सुकून की नींद लेता है। दूसरी तरफ से जियांग मैंशन में जियांग पैमिया थोड़ा सा टेंशन ले रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उनके बेटे की खुशियों के लिए उन्होंने कर तो दिया, लेकिन अभी वो ना बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब बुरा लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ उनके बेटे के साथ क्या करना चाहती है। और अभी वो चाहते थे कि सिर्फ अपनी बेटी की खुशियाँ चाहते थे और कुछ भी नहीं। नो वन कैन हर्ट हर। ऐसा बोल के ना वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं, हाँ,
वो ऐसे इंसान के पास थे जिसकी बाहों में मेरा बेटा सेफ़ है, ऐसा बोल के जैंग फेमिया भी सो जाते हैं। तो सब लोग सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद ना विंग और लैंसन नीचे आते हैं। तो मैडम लैन बोलती है तुम दोनों घूमने चले जाओ ना। तो ना विंग बोलता है कुछ बोलने ही वाला था, तो ना वो चुप हो जाता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वैसे आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय। बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। बाय बाय।